जय श्री कृष्ण। क्या ऋषि मुनि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है डिसाइड कर सकते हैं? तो उत्तर है जी हाँ। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 89 अध्याय में यह कथा संपूर्ण रूप से दी गई है, जो इस प्रकार है। एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ आरंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के सभा में गए। वह उन्होंने इन तीनों के धैर्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उन्होंने न उन्हें नमस्कार किया, न ही उनकी स्तुति की। इस पर श्री ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए। वह किसी तरह उन्होंने अपने क्रोध पर काबू पाया। इसके पश्चात भृगु कैलाश गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी, परंतु महर्षि भृगु ने उनके आलिंगन करना स्वीकार न किया और उन्हें खरी खोटी सुनाई। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे और उन्होंने अपना त्रिशूल निकालकर भृगु जी को मारने तक का प्रयास किया। अब भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी के आकर देखने उनके वक्षस्थल पर एक लात जमा दी। भक्तवत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया और भगवान ने कहा, ब्रह्मण, आपका स्वागत है। आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभ आगमन का पता न था, इसलिए मैं आपकी अगवानी के लिए पहले नहीं आ पाया। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है। यूं कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान ने अपने हाथों में सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। यह सब सुनकर भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए और उन्होंने यह सब वार्ता आकर अपने ऋषि मुनियों को बताई। ऋषि मुनियों ने यह डिसाइड किया कि सर्वश्रेष्ठ विष्णु भगवान ही हैं और वे ही सब तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जय हो, जय हो।